ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकर्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता। टाइटल है कर्मयोग और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्या बुद्धि जनार्दनम तत्ते कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बोलते हैं कि हे जनार्दन, मतलब भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं जनार्दन। और केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है उससे कहीं श्रेष्ठ है बुद्धि, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की वह बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ ली जाती है। ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण के नाम का जप करना ठीक नहीं है। होते हैं श्री भगवान कृष्ण पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक से उबारने के लिए आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन करते हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में शोकित है, सुख को प्राप्त है, ठीक है ना। भक्ति में आने के बाद भी हम सुख और मोह में पड़े होते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय का रेगुलर बेसिस पाठ करना चाहिए। कम से कम 72 श्लोक हैं। उस श्लोकों को पढ़ें सोने से पहले, तो धीरे धीरे हम अपने शोक और मोह से ऊपर उठ पाएंगे और हम दृढ़ बनेंगे। शोक और मोह क्या करता है, हमें बांध बांध देता है या आसक्त बना देता है, निर्बल मतलब कमजोर बना देता है। जब हम शोक और मोह से ऊपर उठेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे, भौतिक संसार में डर नहीं लगेगा। ये अनर्थ है हमारे। काम क्रोध लोभ मोह और मद। लोभ मोह और मोह, मोह मतलब पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्ति। जब हम इस आसक्तियों को ज्ञान की तलवार से काटते हैं तब जाकर हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने की हमारे अंदर योग्यता आती है। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि व्यक्ति की चेतना को उत्कृष्ट बना देता है। वो निडर हो जाता है भौतिक संसार में, उसको डर नहीं लगता है क्योंकि भगवान का आश्रय ले लेता है। जब तक जीवात्मा धन का आश्रय लेता है, परिवार के जनों का आश्रय लेता है या अन्य चीजों का आश्रय ले लेता है, ऑफिस कार्यालय में बॉस का आश्रय ले लेता है कि वही हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे लिए वही भगवान है, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों के ये सिद्धांत होते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा नहीं है, भगवान की भक्ति ही पूजा है। कर्म तो करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। कर्म पूजा नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो शास्त्रों को ठीक से समझना पड़ेगा। जो भौतिकतावादी व्यक्ति की फिलॉसफी है कि कर्म ही पूजा है, तो कैसा कर्म पूजा कहलाता है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है। बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो भगवान की सेवा करने के लिए, कि भगवान के जन हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको तैयार करना, इनको स्वस्थ रखना, इनको भगवान की भक्ति से जोड़ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तब वो कर्म कर्म है।
जब वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं है तो वो कर्म कैसा, वो तो अकर्म है, जिसमें भगवान का कहीं नाम ही नहीं है। तो कर्म कैसा करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे। बता रहे हैं कि श्री भगवान पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन करते हैं। जब हम आत्मा के स्वरूप को जानते हैं कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को न तो नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, किसी शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावक, न ही उसे अग्नि से जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत, न उसे जल से गीला किया जा सकता है, न उसे अग्नि से जलाया सुखाया सकता, प्रकाश से सुखाया जा सकता है। मतलब आत्मा विशुद्ध अवस्था में होती है। तो उस आत्मा के भी कुछ कार्य हैं। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी शारीरिक धर्म का पालन करने के साथ एक आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। उस धर्म का भी जब हम पालन करेंगे, शारीरिक और आध्यात्मिक धर्मों का, तब हम जीवन में अपने उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग भौतिकतावादी व्यक्ति से थोड़ा सा तुलना करके देखना अपना, कि वो भी बच्चे पालता है, पढ़ाई लिखाई करता है, जॉब करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज, ट्यूशन और बिजनेस व्यापार सब कुछ करता है, और एक आध्यात्मिक जीवन में रहने वाला भी व्यक्ति करता है। लेकिन दोनों के जीवन में तुलना करके देखना क्या डिफरेंस होता है। उसके कार्य करने की शैली अलग होगी, आपके कार्य करने की शैली अलग होगी। उसके सोच विचार अलग होंगे, बात व्यवहार अलग होगा, और आपका बात व्यवहार और सोच विचार अलग ही होगा। आपने आश्रय भगवान का लिया है, वो आश्रय धन का या परिवार के जनों का या ऑफिस कार्यालय के बॉस का। तो आश्रय तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति करके हमें भगवान का आश्रय लेना है, गुरु का आश्रय लेना है। जब हम गुरु आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तब आध्यात्मिक जीवन को समझ पाते हैं और अच्छे तरीके से। और धीरे धीरे हम अपने पाप कर्मों से भी निवृत्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि देखो, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो जो कार्य बहुत लंबे समय तक भोगने को लिखा होता है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निकल जाता है, पता नहीं लगता है कि कौन सा कर्म हमारा कब घटित हो गया। जो एक्सीडेंट होना लिखा रहेगा वो खरोच में निकल जाएगा, और आदमी पूर्ण रूप में सुरक्षित बच जाएगा। हमने एक स्टोरी सुनाई थी वृंदावन के एक महात्मा की, कि वो भजन कर रहे थे, काला कलुटा जो है एक प्रकट होता है उनके सामने व्यक्ति। तो भजन में दृढ़ थे और उनको डर नहीं लगा। बोला, भाई तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आ गए? बोला, महाराज मैं आपका प्रारब्ध कर्म हूँ, मैं इस रूप में आपको अपना दर्शन देने आया हूँ कि आपके कर्म कैसे हैं। तो क्या कर्म है हमारे? बोला, आपके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैं मुझे मैं अगर जो आपको पकड़ता हूँ कर्म के रूप में, तो आपका शरीर पूरा जो है गल जाएगा कुष्ठ रोग के कारण। लेकिन आप महामंत्र का जाप छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप मेरा प्रभाव आप पर पड़ नहीं रहा है। लेकिन आपको प्रारब्ध कर्म भी भोगने पड़ेंगे। पूछा कि प्रारब्ध कर्म कितने साल के लिए है? तो बोला कि मिनिमम 1 साल आपको भोगना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मेरे पास इस प्रारब्ध कर्म को भोगने का टाइम नहीं है। तो प्रारब्ध ने बोला कि 6 महीने। उन्होंने बोला 6 महीने भी नहीं है, 1 महीने, 1 महीने भी नहीं है, 15 दिन, 15 दिन में नहीं है। तो 24 घंटे पे तैयार हुए। क्योंकि प्रारब्ध कर्म भी भक्त को परेशान नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति में शरणागत है भगवान को, उसके प्रारब्ध कर्म भी उसको प्रभावित नहीं करते हैं। पहले प्रारब्ध कर्म हमारे माला को बंद कराएगा, गुरु आदेश के प्रति अविश्वास पैदा करेगा, गुरु तत्व के प्रति हमारा विश्वास पैदा नहीं होगा, और फिर जाकर प्रारब्ध कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाए। समझ रहे बात को? जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा घटना होता है, पहले हमारी माला प्रभावित हो जाती है, उससे माला बंद हो जाएगा। चल पहले ये काम करना अर्जेंट है, इस काम को निपटा लें फिर माला करें। और जैसे ही हम गुरु आदेश के प्रति थोड़ा भी विचलित होते हैं, वैसे ही वो प्रारब्ध कर्म हम पर हावी हो जाता है, और मन बुद्धि पर ऐसा छा जाएगा कि आपको आध्यात्मिक जीवन से दूर कर देगा।
तो 24 घंटे में उन्होंने बोला कि आपको अपने अपने को कमरे में बंद कर रहना है और चिल्लाना नहीं। मैं आपके शरीर में आऊंगा, पूरे शरीर को गला दूंगा, और मेरे छोड़ते ही फिर आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो वो भक्त थे भगवान के, तो हिम्मती बहुत थे। 24 घंटे एक कमरे में रहे, कराते रहे, लेकिन और शिष्यों को बाहर मना कर दिया कि आप लोग न तो दरवाजा खोलने का प्रयास करना 24 घंटे, और न कोई हमें, और जो कुछ कराने की आवाज भी आए तो आप लोगों को कुछ एक्टिविटी नहीं करनी। 24 घंटे उनके शरीर में कुष्ठ रोग रहता है, और उनके शरीर को पूरा गला देता है, और फिर वो उनको तरोताजा कर देता है। क्योंकि नाम जप जो है हमारे प्रारब्ध कर्मों को भोग कर समाप्त भी करेगा, और हमें एक नया जीवन भी प्रदान करेगा इसी जीवन में। ये कोई साधारण, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तना, ये गोलोक का भगवान ने प्रेम धन इस हरिनाम संकीर्तन में डाला है। जो ये महामंत्र सुना हमने गुरुमुख से, ये क्या है, गोलोक का प्रेम धन देने वाला है। ये कोई साधारण चीज नहीं प्राप्त किया हम लोगों ने, ये बहुमूल्य मणि है। जैसे सनातन गोस्वामी थे यहाँ पर, तो भगवान शिव वाराणसी में, काशी में एक उनका भक्त था। रोज जाकर शिव जी पर जल चढ़ाता और उनसे भौतिक इच्छा व्यक्त करता। भगवान शिव ने सोचा कि इसको कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ निष्कामता भी है। उन्होंने बोला कि हमारा एक मित्र है सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन में रहते हैं यमुना के किनारे, बाबा जी। आप उनसे जाकर मिलो, आपकी समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। उनके पास एक पारस मणि है। तो आता है बाबा सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी बैठकर भजन कुटी में भजन कर, जो मदन मोहन जी हैं टीले पर मंदिर, वहीं पर सनातन गोस्वामी की समाधि है। वहीं पर वो भजन किया करते थे मदन मोहन। तो मदन मोहन का के पास भजन करते थे, तो वो ब्राह्मण जो है बनारस से चलकर आता है, काशी से, और आकर शरणागत होता है, प्रणाम करता है, और बोलता है कि हम काशी से आए हैं, और हम भगवान शिव ने ऐसा बोला है, हम स्वप्न में आदेश दिया है कि आप जाकर वृंदावन में सनातन गोस्वामी से मिलिए, जो यमुना किनारे कुटी बनाकर उसी में भजन करते हैं। आता है, मिलता है, प्रणाम करता है। बोलते हैं वो आपको एक बहुमूल्य चीजें देंगे, उससे समस्त आपकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो सनातन गोस्वामी से अपनी भौतिक इच्छा व्यक्त करता है कि भगवान शिव ने हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके पास भेजा है। कि आपके पास कोई पत्थर है जो सोना बनाता है? उन्होंने बोला हाँ, पड़ा तो है मेरे पास। तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आपको और जो पारस मणि चाहिए तो वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, वहां से उठाकर ले लीजिए आप। तो पारस मणि को ले लेता है, कचड़े के ढेर से उठाता है और ले लेता है। जैसे ही लोहे में टच करता है, वैसे ही लोहा सोने में बदल जाता है। अब उसको लगा ऐसा बहुमूल्य मणि मिल गया कि अब तो सोना से मैं राजा राजा हो जाऊं। अब धन की आवश्यकता ही हमें हमारी समाप्त हो जाएगी, मतलब धन की कमी हमारी फुलफिल हो जाएगी इससे। कुछ दूर जाता है उस पारस मणि को लेकर, और सोचता है कि इतने बहुमूल्य मणि को ये कूड़े के ढेर में रखकर बाबा जी भिखारी तक की तरह जीवन जी कर, एक क्या है कि एक मट्टी का पात्र पड़ा हुआ पानी पीने के लिए, और हाथ में जप माला, एक छड़ी है साइड में, ये बाबा इस तरह भिखारी की तरह क्यों रहते हैं? इतना बहुमूल्य मणि है, इसको कूड़े के ढेर में डाल रखूं। हो सकता है इनके पास इससे भी बहुमूल्य मणि होगी। तो फिर वापस आ जाता है। बोलता है कि बाबा, हमारे मन में एक विचार आया कि आपने इतने बहुमूल्य मणि को कचड़े के ढेर में क्यों रखा था? आपके पास क्या है कि आप इतने प्रसन्न दिख रहे हो, और आपको देखने में तो लग रहा है कि आप भौतिक दृष्टि से बहुत ही गरीब हो। आप इतने अच्छे पारस मणि को आपने कूड़े के ढेर में रखा है, जो हर समय लोहे को टच कर सोना बना देती है। तो उन्होंने बोला कि देख, ये पारस मणि तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो मणि है उसको प्राप्त करने के बाद इस भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही जागृत नहीं। तू जा, इसको यमुना में विसर्जित करके स्नान करके आ मेरे पास। और जो पारस मणि तुझे चाहिए तो जाता है वो, यमुना में उस पारस मणि को फेंकता है और स्नान करता है, फिर आता है वापस, और उसको महामंत्र में दीक्षित करते हैं। यही भगवान शिव की इच्छा थी। क्योंकि जो भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, माता दुर्गा और भगवान सूर्य देव, ये पांचों देव जो हैं कर्मकांड के हिसाब से हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं।
हर व्यक्ति इन्हीं के थ्रू धीरे धीरे भक्ति में आता है। जब उसके अंदर निष्काम भाव से इन देवताओं की पूजा आराधना शुरू करता है वो, तो वो अपने इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण के पास आपको ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से वो भगवान का भक्त बन जाता है और सनातन गोस्वामी का शिष्यता स्वीकार करता है, और भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं उससे। तो हमें भी बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर कि कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास करे। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं तो गृहस्थी में हूँ और जब भक्ति कर नहीं पाता हूँ, क्या होता है गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देता हूँ, आराम से कहीं जाकर जंगल में, मैं जैसे बाहर कुछ लोगों से कभी मिलने जाता हूँ या ट्यूशन जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहां पर हमको देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप अकेले रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। और उनको ये नहीं पता कि अपने में अपने से ही लड़ना होता है। जो अपने अनर्थ हैं, जो इंद्रियों का वेग है, उसको कंट्रोल करना गृहस्थ जीवन पालन करने से ज्यादा कठोर है। मन को एकाग्र रखना, एक जगह स्थिर रखना, विचलित ना हो, अपराध ना हो। कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाए नहीं खाए, बीमार हैं स्वस्थ हैं, किसी बात की दुख चिंता तो नहीं है। उन लोगों को लगता है कि चलो भाई इसका जीवन तो बहुत ही आसान है। जब आएंगे एक दिन भी ऐसा जीवन जीना, मैं तो 10-12 साल से जी रहा हूँ तो अभ्यस्त हो गया हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा जीवन कोई जी ले तो ये समझ लो कि बहुत ही मुश्किल काम है ऐसे जीवन को जीना। किसी से मिलना मिलाना ना हो, कोई बातचीत करने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, अपने ही से बात करना है, अपने में रोना है, अपने में हंसना है, अपने में प्रसन्न रखना है, अपने में ही दुखी रहना है। पारिवारिक जीवन में चलो क्या होता है कि पति पत्नी बच्चे होते हैं, आदमी एक दूसरे से बातें शेयर कर लेता है, कुछ ठंडापन महसूस होता है उसको। कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ पहनने की इच्छा हुई, कुछ घूमने की इच्छा हुई, सब कुछ इच्छाओं को तृप्त कर सकता है। लेकिन अकेले जीवन में जो वानप्रस्थ जीवन बोले या ब्रह्मचर्य जीवन बोले, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो आपको रेगुलेटेड वे में एक एक दिन को बहुत ही संयमित जीवन जीना होता है, तब जाकर व्यक्ति को मन बुद्धि एकाग्र रहता है। बाहर का इतना चकाचौंध है कि बाहर की मल्टी सिटी जो सिटी हैं, वो फेल है वृंदावन के आगे, क्योंकि वृंदावन में सारे लोग आते हैं, ऐसे लोग। और उस परिवेश के बीच में रहकर अपने को कंट्रोल करना, इसीलिए मंदिर में बहुत लिमिटेड टाइम, बस गया, जपा किया, दर्शन किया, भगवान का कथा सुना तो ठीक है, नहीं तो कुछ सेवा है तो करा, नहीं तो फिर घर पे वापस। उस परिवेश में अगर जो व्यक्ति ध्यान से मन बुद्धि को एकाग्र करके नाम जप नहीं करेगा, तो उस परिवेश में इसीलिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन से विचलित हो जाता है। इतना चकाचौंध है, कहने के लिए वृंदावन धाम है। बड़े बड़े क्या मॉल्स खुल रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, पूरा दिल्ली बॉम्बे बना दिया इसको भी। कहाँ ये वृंदावन जंगल हुआ करता था, अब कॉरिडोर बनने जा रहा है, चौड़े रोड होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आया करेंगी। तो डिमांड भी है, जरूरत भी है उसकी, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। सभी लोग पिकनिक मनाने आ जाते हैं वृंदावन। तो वृंदावन पिकनिक पॉट नहीं है, वृंदावन को समझना पड़ेगा कि दिव्य भूमि है। जो इसको दिव्य भूमि समझकर भक्ति करता है, उसको ये दिव्यता प्रदान करता है। जो पिकनिक मनाने आता है, उसको पिकनिक प्रदान करता है। फोटो खींच लिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं वृंदावन गए थे, ठीक है अगले बार जाना तो मुझे भी ले चलना। अब वो भी पिकनिक मनाने उनके साथ आ जाएगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता में केवल सस्ती प्रशंसा मिलेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या करने का अभ्यास करना चाहिए। किसी को भी फोन करो कि प्रभु जी या माता जी मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ, आप हमारे ग्रुप में हो, आप क्लास में प्रेजेंट हुआ करो,
तो उसका पहला क्वेश्चन होता है, प्रभु जी मैं वृंदावन में शिफ्ट कब हूँ? उसका पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि मैं वृंदावन में कैसे शिफ्ट होऊंगा। उसको बताना पड़ता है, भैया जहाँ पे है पहले वहां पर अच्छे तरीके से भक्ति करके मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, धन कमाने की लालसा छोड़कर, और फटे हाल में वृंदावन आना। यहाँ पर राधा रानी की कृपा को आकर्षित करके उनसे प्रेयर करना, हे माता आप आपकी शरण में आया हूँ, आप हमारा भरण पोषण करना। वो आपको कुछ काम धंधा दिला देंगे अपने घर में, नौकर चाकर के रूप में, चल भाई बर्तन धो ले, ट्यूशन पढ़ा ले, चाहे कुछ और काम कर ले, सब हमारे ही बच्चे हैं। तो उनकी कृपा से कोई वृंदावन, अब बैंक बैलेंस हो बढ़िया, बढ़िया फ्लैट ले लिया, फोर व्हीलर सिटी में था, उसको लेकर वृंदावन धाम चले आए। यहाँ ले आए तो उसको छठी करा पे ही पार्किंग बन गई है, वहां से अंदर प्रवेश नहीं है फोर व्हीलर का। तो वृंदावन फोर व्हीलर तो लेकर चले आए, फ्लैट भी खरीद लिया, बैंक बैलेंस भी हो गया, लेकिन माला भजन में रुचि जागृत नहीं हुई, तो वृंदावन में रहना मुश्किल है उसके लिए। यहाँ कोई भी जीवात्मा भूखा नहीं सोता है, 24 घंटे कहीं न कहीं। और ऐसा नहीं कि मामूली खिचड़ी बट रही है, 56 भोग प्रसाद बटता है, बिना खाए कोई नहीं सोता है यहाँ पर। सबका प्रॉपर, एक माता जिस तरह बच्चे का टेक केयर करती है, उसी तरह राधा रानी इस वृंदावन धाम में सबको भोजन कैसे करेगा, सोएगा कैसे, प्रॉपर टेक केयर करती है। अब भजन करने वाला का तो, जो कृष्ण नाम भजन कर लिया, राधा रानी तो उसको अपने गोद में बैठा लेती है, बस करने वाला चाहिए, इतना करुणामयी है। तो बता रहे हैं कि एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास करना, कृष्ण भावनामृति या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास करना है। तो एकांत स्थान में तपस्या करने से पहले हमें कृष्ण भावनामृत के प्रक्रिया को दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हम एकांतिक भजन की हमारी पद्धति को हम जान पाएंगे, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है। एकांतिक भक्ति करने से पहले एक निष्ठा लानी पड़ेगी, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में एक निष्ठा आएगी। एक निष्ठा मतलब अन्य किसी का भजन नहीं, न धन का, न परिवार के जनों का, न किसी देवी देवता का, न अपने शरीर का। हम बहुत सारा भजन करते हैं अभी, ठीक है ना, परिवार के जनों का भजन करते हैं, धन का भजन करते हैं कि धन नहीं आ रहा है कहीं से, दिन भर चिंता लगी रहती है। जैसे बिजनेसमैन होता है, उस कोई आ गया दुकान पर, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? हाँ मेरा भी मंदा चल रहा है। ऐसा व्यक्ति वृंदावन धाम में नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि कुछ कृपा हो टिक जाए, लेकिन उसकी कॉन्सेंसस वृंदावन में नहीं रहेगी, चेतना वृंदावन में नहीं लगी रहेगी। वृंदावन में तो लगे रहने के लिए हमें 24 घंटे एकांतिक, बता रहे हैं कि स्थान में तपस्या का अभ्यास करें, सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर। कि पारिवारिक जीवन में बना है और पारिवारिक जीवन में भक्ति जागृत नहीं हुआ, आप सोचा अरे छोड़ो यार, इसमें कुछ रखा नहीं, बच्चे कहना मानते नहीं हैं, पत्नी सुबह शाम मारती है और भगाती है, और अब इस जीवन से संन्यास लेकर वृंदावन धाम चले जाते। अपने क्लास में डिवोटी थे, दीक्षा ले लिया, उनको दीक्षा दिला दिया मैंने, और सुबह शाम जो है उनको पत्नी प्रताड़ित करती है कि तुम हर कार्य पूछ के करते हो, ये कार्य तुमने बिना पूछे कैसे कर लिया। अब वो क्लास बेचारा आना बंद कर दिया। तो क्या है कि ऐसे लोगों से अब उसको मैं क्या समझाऊं कि, मैंने बोला कि तुम एक काम करो कि या तो उसको अपनी पूरी पूंजी हैंड ओवर कर दो और मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर जो बताता हूँ काम करो, आराम से बैठकर भगवान का भजन करो। वो भी नहीं करेगा, क्योंकि आसक्ति ऐसी है पारिवारिक जीवन के लोगों से कि वो तो न तो परिवार त्याग सकता है और न भगवान की भक्ति त्याग सकता है, दोनों के बीच में अटक गया वो। कि अब दीक्षा ले लिया, नाम जप तो करना पड़ेगा, और पत्नी नाम जप करने देगी नहीं उसको, बोलेगी जा धन कमा कर लिया, बहुत सारा लोन तूने पाल रखा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो न वो जी सकता है न मर सकता है, ऐसी स्थिति प्राप्त कर लिया। दोनों के बीच में अटक गया वो। अब उसको लगता है कि प्रभु जी हमारे दुश्मन है, इन्होंने हमें दीक्षा दिला दिया, और दीक्षा के बाद हमारी पत्नी से क्या है, अनबन हो गया। दीक्षा का मतलब होता है कि इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से अपने को ऊपर उठाना।
जब प्रमाणिक गुरु के द्वारा मंत्र और माला मिलती है हमें, तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर पवित्रता आती है, इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं कंट्रोल में आ जाएंगी, हमारे सेंसेस जो है आकर्षित नहीं होंगे भौतिक विषयों के प्रति। अब दूसरी तरफ है कि वो भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित है, और आपने दीक्षा ले लिया आध्यात्मिक गुरु से, तो उसके बीच में थोड़ा सा अनबन बना रहता है। इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आवश्यक है। दीक्षा लेने के बाद हमारे अपने सेंसेस को हमें कंट्रोल करना आवश्यक है, और ऑटोमेटिक गुरु कृपा से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगले व्यक्ति को भी हमें समझाना पड़ेगा कि ये पूरे जीवन की प्रक्रिया नहीं है। जो हम इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को झेलते हैं पारिवारिक जीवन में, ये कुछ दिनों के लिए संतति पैदा करने के लिए होता है, न कि इंजॉयमेंट के लिए। तब वो धीरे धीरे व्यक्ति समझेगा। आप दीक्षा लोगे, आप आध्यात्मिक पाथ पर आगे बढ़ोगे, तो आपके वाइब्रेशन से उसकी भी चेतना धीरे धीरे पवित्र होगी, क्योंकि आपने उचित सोर्स को एक्सेप्ट किया है, आपने हायर टेस्ट को अचीव किया है। तब जाकर ये भौतिक वासनाएं हमारा पीछा छोड़ेंगी, जो हमें फ्रस्ट्रेट किए रखती हैं भौतिक संसार में। और फिर धीरे धीरे जो है दोनों की चेतना पवित्र होगी। वो भले भजन में न जुड़ा हो व्यक्ति, लेकिन वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। भले माला न करे, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी आपके वाइब्रेशन से, क्योंकि आपने गुरु पाद आश्रय ग्रहण किया। उनकी कृपा से हमारे जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आती है, हम अपने इंद्रियों को रेगुलेट कर पाते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं, धीरे धीरे भगवान के भजन को तीव्रता से करने का प्रयास करते हैं। बिना गुरु कृपा के हम अपने जीवन में अपने बंधनकारी जीवन से छूट नहीं सकते। ये इतना साधारण रास्ता नहीं है। जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति हो, जब तक उसको कोई मुक्त पुरुष बाहर का कोई व्यक्ति उसको खींचेगा नहीं कुएं से, तब तक वो कुएं से बाहर कैसे आएगा? उसको बाहर के किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ना पड़ेगा। उसी तरह पारिवारिक जीवन एक अंधकूप है। गृह अंधकूपम, गृह जो है अंधकूप के समान है, अंधे कुएं के समान है। तो जब व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाता है, तो उसको निकलने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह पारिवारिक जीवन के अंधकूप में जब हम गिर जाते हैं, और गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। लेकिन गृहमेधी जीवन का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति। दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब दोनों के आकर्षण का केंद्र कृष्ण बनते हैं, नहीं भी बने, और जो एक व्यक्ति भगवत आश्रय ले लेता है, गुरु आश्रय ले लेता है, तो दूसरे व्यक्ति की चेतना ऑटोमेटिक उसके वाइब्रेशन से पवित्र हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब जो हमने आश्रय ग्रहण किया गुरु जी का, हरि नाम का, भगवान का, उस आश्रय को हमें समझना पड़ेगा, उसको बहुत ही तीव्रता से पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जीवन बहुत क्षणिक है। ये संग जो मिला पारिवारिक जीवन, ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिला। फिर ये न तो पति साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, और न कभी फिर दोबारा मिलन होगा। मैं आपको ये 7 जन्मों का कोई रिश्ता होता नहीं है। ये भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में हो सकता होता हो, वो भी 7 जीवन का कोई रास्ता नहीं है। ये तो सब कर्म यहीं भोग कर समाप्त करके, और वो अपने रास्ते जी और आप अपने रास्ते। वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वो अपने रास्ते चले गए और आप अपने रास्ते चले गए, दोनों का डेस्टिनेशन अलग है। इसीलिए अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान की भक्ति को स्वीकार करो, भोग वासनाओं से ऊपर उठो, तभी जाकर अध्यात्म का रास्ता हम पकड़ पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, और वासनाओं के फिर से छूट पाएंगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो अर्जुन जो था, बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और भगवान चाहते थे क्षत्रिय है, और क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो जीवन संघर्ष में हर व्यक्ति जो है क्षत्रिय का रोल अदा करता है। अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच में जो है रहकर भगवान की भक्ति करना अर्जुन के कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के समान है। हर व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है, कृष्ण से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है, और आप उसमें जूझ रहे हैं।
अर्जुन यही तो कर रहा था। एक तरफ कृष्ण थे और दूसरी तरफ परिवार का मोह था। उसने क्या स्वीकार किया? भगवान को स्वीकार किया। परिवार के सदस्यों का मोह नहीं स्वीकार किया, कृष्ण को स्वीकार किया। कृष्ण उसके रथ के सारथी बने। तो जब हमारे रथ के सारथी कृष्ण होंगे, तब हम धीरे धीरे पारिवारिक मोह से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण का नाम जो है क्या करता है, हमें पारिवारिक बंधनों से मुक्त करता है। और फिर हम आध्यात्म के धरातल पर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक चीजों को समझ पाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर पाते हैं। शुरुआत में देखो, जब विवाह शादी होता है, नए नए कपल्स होते हैं, बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार होता है बस में। जैसे जैसे जीवन में संघर्ष आते जाते हैं, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर, परिवार को, समाज को मेंटेन करना पड़ता है, वैसे वैसे धीरे धीरे दूरियां मेंटेन होने लगती हैं। इसीलिए जीवन के उद्देश्य को, केंद्र को भगवान को बनाकर और अपने जीवन संघर्ष को झेलते रहना है। तभी जाकर हम आध्यात्मिक जीवन को जान पाएंगे, कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे। आगे से बता रहे हैं कि जो है, अब आगे भगवान तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या करेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहस्य मोह य शिवम में तदेकं वद निश्चित्यम येन श्रेयो अह माप्नुयात्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चित निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का मिश्रण बताया द्वितीय अध्याय में। अर्जुन बता रहा है कि आपके ये व्यामिश्रित मतलब आपने जो मिश्रण दिया है हर योगों का, उससे हमारी बुद्धि जो है मोहित हो गई है। अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। देखो, भगवत गीता का ज्ञान सुनकर हम ये जान पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन को किस तरफ मोल्ड करना है। क्योंकि ये जीवन का मैनुअल बुक है। जीवन कैसे जीना है, ये भगवत गीता से हम सीख सकते हैं। वो तो पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन भगवान ने किया। सांख्य योग मतलब आत्मा और ज्ञान आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया। बुद्धि योग का ज्ञान दिया, बुद्धि में स्थिर होकर इंद्रियों को निग्रह कैसे करें, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, और निष्काम भाव से कर्म कैसे करें। नौ दीक्षित जो हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, और विभिन्न मार्गों का भगवान ने वर्णन किया। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। मतलब अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं करूं तो क्या करूं। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उसे स्वीकार कर सके। कि अर्जुन इसलिए इन चीजों को बहुत ही व्यवस्थित रूपरेखा आवश्यक मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता है, और उसको समझना चाहता था कि किस मार्ग पर आखिर में चलूं और कौन सा मार्ग हमारे लिए व्यवस्थित होगा, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उसे स्वीकार कर सके। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है और भगवान जवाब दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा और भगवान ने उसका जवाब दिया। अर्जुन दो पत्नीधारी था, गृहस्थ था, भगवान का प्रेमी भक्त था, शुद्ध भक्त था। उसको इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने उसको माध्यम बनाकर यह ज्ञान हम लोगों को प्रदान किया। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी में अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कि अर्जुन अपने क्वेश्चंस के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए क्या उत्तरदायित्व बनता है, क्या उचित कर्म होगा, उसको कैसे करना होगा, इसका एक मार्ग प्रशस्त करता है। श्री भगवान उवाच लोको अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघम ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं।
कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा द्वारा। कि आत्म साक्षात्कार का अर्जुन भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक ज्ञान योग के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है कि सांख्य योग अर्थात आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषणिक अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं को का चिंतन और मनन करते हैं। कि आत्मा और पदार्थ का ज्ञान भगवान ने दिया द्वितीय अध्याय में कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, आत्मा के धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है। पदार्थ मतलब शरीर, पंचभूतों से बना शरीर। तो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों का अलग अलग विश्लेषणात्मक अध्ययन दिया भगवान ने कि आत्मा के कर्म क्या है, शरीर के कर्म क्या है, आत्मा कैसे बनी है, शरीर कैसे बना है, आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, शरीर को कैसे समझ सकते हैं, आत्मा के धर्म क्या है, शरीर के धर्म क्या है। इसका विस्तृत वर्णन द्वितीय अध्याय में हम लोग सुन चुके हैं। अब जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन और मनन करता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान युग में स्थिर होता है। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलने से हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। और इस पद्धति में कोई दोष नहीं कि व्यक्ति कर्म योग का पालन करके कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। 61वें श्लोक में इसी पद्धति को अधिक स्पष्ट किया और बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म श्री कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। भगवान ने 61वें श्लोक में बताया कि कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर धीरे धीरे हम अपने समस्त कार्यों से निवृत्त हो सकते हैं। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनाश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता या धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह होती है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। कि असली उद्देश्य क्या है कि दार्शनिक लोग चिंतन करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं और दर्शन के हिसाब से भगवान का रूप देखना चाहते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर वास्तविक स्थिति तो यह है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक से अपना संबंध जोड़ना होता है। कि प्रत्यक्ष विधि क्या है कि हर वस्तु को कृष्ण भावनामृत में भगवान से जोड़ दें। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत में दार्शनिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं होता कि दर्शन पढ़ें, सिद्धांत या फिलॉसफी समझें और उस हिसाब से हम कार्य करें। कृष्ण भावनामृत में क्या करना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और भगवान को जान जाना है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति का प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है। तो जो भक्ति की विधि है वो सरल और दिव्यता के स्तर पर है। इसलिए ज्ञान योग से ज्यादा आसान भक्ति योग है, जिसमें भगवान की प्रेममय सेवा करके जीवात्मा धीरे धीरे भगवान से अपने संबंध